हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से 21 ऑफ दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। वैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग टॉरस। Page of Pentacles, Two of Cups, Four of Pentacles, Queen of Pentacles, Six of Cups, King of Cups, Seven of Cups, Two of Wands, bottom of the deck। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ वांड्स। तो आपके जो पर्सन है ना वो आपकी राह देख रहे हैं। ओके, वो सोच रहे हैं कि आप ही उनको कांटेक्ट करेंगे या आप ही उनके पास आएंगे। वो वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद ही नहीं आना चाहते। बेसिकली वो बिज़ी हैं अभी। ओके, और यूँ समझ लीजिए कि अभी वो क्योंकि फ्री नहीं है तो वो अभी चाह करके भी आपके पास नहीं आ सकते। वैसे उन्होंने डिसाइड किया हुआ है एक टाइम के बाद दे विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, और वो उसकी ट्रैवलिंग की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। और वो ये नहीं सोच करके बैठे हुए कि उन्हें तो आपके पास जाना ही नहीं है, या वो इस चीज़ के लिए डाउटफुल नहीं है, बस वो फ्री नहीं है इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन सीरियसली आपके पास आना चाहते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए चैरियट कार्ड है, तो अभी डिटर्मिनेशन भी दिखाई दे रही है उनकी। ओके, डिटर्मिनेशन है, प्लानिंग है, और कह सकते हैं कि विक्ट्री के इरादे से ही आपके पास ये आने की कोशिश में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड से। सो ये पर्सन की आप ये देख लीजिए कि ये पर्सन ना विक्ट्री के इरादे से आ रहा है, तो डेफिनेटली रिकन्सिलेशन के इरादे से ही आएंगे और बैलेंस बनाना चाहते हैं, और उनको पता है कि वो कैसे भी करके आपको मना लेंगे। ओके, उनको ये चीज़ इनके अंदर कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ मैं इस तरह का। ओके, ट्रैवलिंग ज़रूर इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर चैरियट कार्ड से, तो यानी कि प्लानिंग जो वो कर रहे थे वो अब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। फोर ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी काफ़ी टाइम से बोलचाल बंद है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि किसी ने ब्लॉक कर रखा है मतलब आप में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। बस यही है कि आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, ब्लॉक वाला खेल तो बच्चे खेलते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। अब मुझे ये दिखाई दे हाँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये खुद से ही बातें बंद कर चुके हैं, लेकिन अब ये चुप्पी ये तोड़ने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ है एकदम से, ऐसा क्या हो जाएगा कि ये चुप्पी तोड़ने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए टू ऑफ सोर्ड भी है। टू ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये पहले बहुत इंडिसाइसिव थे आपको लेकर के। मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपके साथ फ्यूचर उनका कैसा रहेगा, क्या उनको करना चाहिए, उनको क्या डिसाइड मतलब आपको चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो डाउटफुल थे। एक तो मे भी हो सकता है आप लोग बहुत डिफरेंट कम्युनिटी से हों, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन आपको लेकर के डाउटफुल थे। ओके, लेकिन अब क्या है, ये इस इंडिसाइसिव एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी तो चैरियट कार्ड जो मैंने आपको बताया था वो आया है, क्योंकि अब इनकी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि बस ये अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है,
ओके, अब समझ में आ रहा है मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कुछ रिकॉग्निशन आपको मिली है कहीं ना कहीं से, आपको मतलब अवार्ड हुई है, कुछ रिकॉग्निशन हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आप कुछ धमाल मचा रहे हो, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। या फिर मतलब यूँ समझ लीजिए काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं और जो आप में इंटरेस्टेड हैं फॉर अ रिलेशनशिप। तो इस पर्सन को चिढ़ मच रही है उस चीज़ से, और डेफिनेटली वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको खो दिया देन वो क्या करेंगे। ओके, क्योंकि वो तो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि वो इस डाउट में थे कि पता नहीं ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या है, उनको डर भी है कहीं वो आपको खो ना दे हमेशा के लिए। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि यस, उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए। तो अगर सच में जानना चाहते हैं कि उनकी सोच क्या है आपके बारे में, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके बारे में, तो ये वाली रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल रहा है एक लिंक, उसको जाकर के क्लिक कर दीजिए। जिन्होंने पहले से देख ली है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ली है वो, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपको इन्वॉल्व वाले को क्रश वाली देखनी चाहिए, क्रश वालों को इन्वॉल्व वाली देखनी चाहिए, क्योंकि टैरो की एनर्जी स्प्रेड करती है दोनों ही केसेस में। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको उधर उधर भी देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना राइजिंग साइन भी देखें। राइजिंग साइन होता है जो आपकी कुंडली में असेंडेंट होता है ना, जो पहला घर होता है, वो कौन से नंबर की राशि का है। ओके, ये चीज़ ज़रूर देख लिए। और वीनस कौन से नंबर की राशि में बैठा हुआ है, ओके, वो भी देख लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, वीनस क्योंकि लव एनर्जी है, लव जो है वीनस से देखा जाता है, तो डेफिनेटली उससे भी आप मैच करते हुए देखेंगे। और मुझे लगता है वो ज़्यादा मैच करना चाहिए, क्योंकि लव एनर्जी मुझे लगता है कि डेफिनेटली वीनस से ज़्यादा प्रभावित होती है। ओके, हालांकि मून एनर्जी भी प्रभावित होती है, क्योंकि किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो मन से ही सोचते हैं ज़्यादातर लोग, राइट। दिल से बहुत कम ही सोचते हैं लोग वाक, राइट नाउ। ओके, सो या डेफिनेटली देखिए, और उससे काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा कि उनके दिल में आपके बारे में क्या चल रहा है। और इसका लिंक वही जैसे कि मैं पहले से बताते आया हूँ, आपको इसी रीडिंग के लास्ट में जो एंड स्क्रीन होता है वहाँ पे मिल जाएगा, और फर्स्ट कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तीनों जगह पे वहाँ पे भी मिल जाएगा। और ये तो बता ही दिया था मैंने चौथी जगह, ठीक है। तो या ज़रूर देखिए इस रीडिंग को, मज़ा आएगा आपको। ओके, सो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए ये अब आपके लिए कुछ कुछ तो सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कोई एक स्पेशल ऑफ़र लेकर के आने के लिए आपके लिए। मे बी कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, या फिर कोई बड़ा गिफ्ट भी हो सकता है आपके लिए, जस्ट टू शो यू अफेक्शन। ओके, मतलब अफेक्शन शो करने के लिए, यानी कि आपके लिए थोड़ा आपको थोड़ा कूल करने के लिए बेसिकली ये पर्सन ऐसा कदम उठा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स है, ये आपसे मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, आपकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते हैं कि आपके दिल में अभी भी प्यार है कि नहीं है। तो ये पर्सन किसी भी हालत में अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पर्सन डिटरमाइन करके आए, मैंने बताया था ना, ये पर्सन डिटरमाइन करके आए हैं कि बस इनको आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ट्रू लव कनेक्शन है, और आपको ये किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। वो कन्फर्म्ड हो चुके हैं अपनी तरफ से। ओके, सो या वो यही कन्फर्मेशन आपकी तरफ से भी जानना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास आ रहे हैं। आप इनको डिनाई कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल से क्लियरली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पर्सन के मैसेजेस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट आप इनको रिप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इनके पास अब एक ही चॉइस बचती है कि आपके पास ये डायरेक्टली आ जाएं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन अब आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके लिए एक स्टेबल मैरिज का ऑफ़र भी आपके पास लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। और उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा उनके लिए एडजस्ट कर लिया करते हैं आउट ऑफ लव। और उनको पता है आपको बहुत नाराज़ किया उन्होंने, तो यस उनको पता है ये थोड़ी जर्नी उनके लिए थोड़ी टेढ़ी होने वाली है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने इससे कहीं ज़्यादा सहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ, तो ये पर्सन तो भाई बहुत याद कर रहे हैं आपको, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के, आपको बार बार मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आप में से किसी ने भी ब्लॉक तो नहीं किया है अभी तक, जिन्होंने किया है तो भाई वो मुझे लगता है अनब्लॉक कर करके बार बार देख ही रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है यस, इस पर्सन ने आपको मैसेज कर देना है इस हफ्ते, मे भी हो सकता है फ्राइडे के टाइम पे शायद। ओके, ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे जस्ट टू नो कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। ओके, हालांकि उनको पता है आपके बारे में, लेकिन वो जस्ट आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि ताकि वो आपसे और बातें बढ़ा सकें आगे। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आपको लेकर के, आपके साथ जो यादें हैं उनकी, उनको बार बार रिवाइंड करके देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके लिए शादी का ऑफ़र लेकर के आने वाले हैं, और आपके लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है कि ये पर्सन एकदम से कैसे, इसने कुछ रेजोल्यूशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आप इग्नोर कर रहे थे इसको, एकदम से ये कैसे शादी के फाइनल ऑफ़र तक कैसे पहुंच गए, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन इनका ये सोचा समझा हुआ एक ये समझ लो चाल है, एक मूव है। ओके, इन्होंने बेसिकली चाल तो नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि ये ट्रू इमोशंस हैं इनके जो आज तक छुपा करके रखे थे उन्होंने इमोशंस, वो आपसे शेयर करने वाले हैं, क्योंकि पहले इनके अंदर डाउट्स थे लेकिन अब डाउट्स नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये अपनी तरफ से ऑफ़र करने वाले हैं मैरिज के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि अब आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं इस पर्सन को लेकर के, क्या ये सच कह रहे हैं, क्या ये झूठ हो सकता है, क्या ये धोखा दे रहे हैं, क्या ये फिर से मुझे तकलीफ़ देंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में घूम रहे हैं, जिनके आंसर शायद इस हफ्ते तो आपको नहीं मिलने वाले, हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको मिल जाए। लेट्स ही देखते हैं आउटकम क्या है। द लवर्स, आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, यूनिवर्स कह रहा है यू हैव टू टेक अ चॉइस। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी है। आप थोड़ा मायूस फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि आप बिल्कुल कंफर्म नहीं है इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन पहले भी आपको इस तरह से गोली दे चुका है। सो 5 ऑफ कप से आप थोड़े से नाराज़ भी हैं और डिसअपॉइंटेड भी हैं, पर यहाँ पर यूनिवर्स आपको प्रेशराइज कर रहा है एक तरह से कि टेक योर चॉइस। ओके, टेक योर चॉइस। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ओके, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपकी लाइफ में अभी कुछ एक्सट्रीम होने वाला है जल्दी ही, उसके लिए तैयार रहिए। वैसे ये हफ्ता आपके लिए तैयारी का ही है, आगे होने वाला है कुछ एक्सट्रीम, तो उसके लिए तैयार रहिए। ओके, सो आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाइए उस वीडियो पर, आप देखिए उसको और मज़े कीजिए। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।